मारिया की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और इसका महबूब जान इससे पूछ रहा था क्या तुम तैयार हो। मारिया बार बार पूछ रही थी तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, लेकिन जान कोई जवाब नहीं दे रहा था। जान ने इसे साथ लिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। मारिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। फिर जान ने इसकी आंखों से पट्टी हटा दी। जान इसे एक नए घर दिखाने के लिए लाया था जो इसने उन दोनों के लिए खरीदा था। घर देखकर मारिया बहुत खुश हुई। वो दोनों अब इस घर में एक साथ रहने वाले थे, इसलिए मारिया खुशी से फूले ना समाई। रात होते ही नए घर की खुशी में पार्टी रखी गई। पार्टी में जान का छोटा भाई रोनी और मारिया की कजिन सूफी भी आए। रोनी अभी गैर मुख से वापस आया था और इसका घर जान के नए घर के बिल्कुल सामने था। सबके सामने जान ने मारिया को शादी की पेशकश की, जिसे मारिया और भी ज्यादा खुश हो गई। इसके बाद चारों ने खूब मजे किए। रोनी ने सबकी बहुत तस्वीरें बनाई क्योंकि इसे तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था। रोनी और सूफी के जाने के बाद जान थकन से सो गया, लेकिन मारिया को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बालकोनी में चहलकदमी कर रही थी। इसी दौरान इसे घर के बाहर एक गाड़ी नजर आई। मारिया को लगा जैसे कोई गाड़ी से इसे घौर रहा हो। फिर वो गाड़ी वहां से चली गई। अगली सुबह मारिया और जान ने घर को तरतीब देना शुरू किया। मारिया एक इंटीरियर डिजाइनर थी, जबकि जान का अपना जिम था जहां लड़के और लड़कियां वर्जिश करने आते थे। रोनी भी जान के जिम में आता था। दूसरी तरफ सूफी मारिया के घर आई। मारिया का घर देखकर वो भी खुश हो गई। दोनों ना सिर्फ कजिन थी बल्कि अच्छी सहेलियां भी थीं। वो दोनों अपने पुराने दिन याद करने लगे जब वो दो अजनबी लड़कों के साथ बार में जाती थी और मुफ्त की शराब पीती थी। फिर उनके साथ बाहर जाकर वक्त गुजारती थीं। लेकिन जान को मारिया के माजी के बारे में कुछ नहीं पता था। जान वक्त का बहुत पाबंद था। वो सोना जागना खाना पीना सब वक्त पर करता था। लेकिन मारिया को वक्त की पाबंदी की आदत नहीं थी, इसलिए वो काम में कुछ देर कर गई तो जान ने इसे कहा कि आइंदा वक्त पर काम किया करो। कुछ देर बाद मारिया अपने काम पर चली गई और वो अपने काम में बहुत अच्छी थी। शाम को जब वो काम खत्म करके गाड़ी की तरफ आई तो एक निकाब पोश आदमी आया और इसे पकड़ लिया। ये आदमी मारिया को बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन मारिया इसे पहचान नहीं पाई। वो निकाब पोश शख्स जबरदस्ती कुछ करने लगा, जिस पर मारिया जोर से चीखने लगी। इसकी चीख सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और वो शख्स वहां से भाग गया। आज के वाकये से मारिया बहुत डर गई थी। वो ये सब जान को बताना चाहती थी, लेकिन जान के सोने का वक्त हो चुका था। मारिया पूरी रात सो ना सकी क्योंकि इसे इस आदमी की शक्ल और खौफनाक आंखें बार बार याद आ रही थीं। अगले दिन वो सब फिल्म देखने गए, मारिया, जान, रोनी और सूफी। लेकिन फिल्म के दौरान भी मारिया बहुत डरी हुई थी। फिल्म के बाद सबने खाना खाया, लेकिन मारिया को खाने में मजा नहीं आया। मारिया को परेशान देखकर सूफी इसे वॉशरूम ले गई। कई बार पूछने पर मारिया ने सूफी को बताया कि कोई है जो मुझे देख रहा है। इस रात भी मारिया को नींद न आई। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। अगली सुबह जब वो नीचे आई तो इसे सरप्राइज मिला। आज मारिया की सालगिरह थी और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रोनी इसे देखता ही रह गया। मारिया को ये सरप्राइज बहुत पसंद आया। इसने जान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन रोनी को उन दोनों को एक साथ देखना अच्छा नहीं लगा। रात को सब एक क्लब में पार्टी करने गए। बाद में जब मारिया अपनी तस्वीरें देख रही थी तो इसे एक तस्वीर में वो निकाब पोश शख्स नजर आया। अब वो मास्क में नहीं था, लेकिन मारिया ने आंखों से इसे पहचान लिया। इसे लगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है। इसने ये बात सूफी को बताई और सूफी ने कहा कि शायद तुमने कभी इस आदमी के साथ ताल्लुक रखा हो। दोनों दोस्त बात कर रही थी जबकि रोनी दौर से मारिया की तस्वीरें ले रहा था। असल में रोनी मारिया से मोहब्बत करता था, लेकिन वो जान की होने वाली बीवी थी, इसलिए वो कुछ नहीं कह सकता था। जब भी फारिग होता वो मारिया की तस्वीरें देखता रहता। एक दिन जब मारिया लिफ्ट में थी, वही निकाब पोश आदमी भी लिफ्ट में आ गया। मारिया इसे देखकर बहुत डर गई और खौफ के मारे आंखें बंद की तो इसे एक जानी पहचानी खुशबू आई। ये खुशबू इसी शख्स से आ रही थी। मारिया को याद आया कि काफी वक्त पहले वो इस आदमी के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम कर चुकी थी। जैसे ही इसे याद आया वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब जान काम पर गया, रोनी मारिया के घर आ गया। इसके हाथ में मारिया की पसंदीदा चीजें थी। मारिया ने इसका शुक्रिया अदा किया और इसे अंदर ले आई। जब वो नाश्ता करने लगी तो रोनी ने इसका हाथ पकड़ लिया। रोनी अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। इसका रवैया देखकर मारिया को गुस्सा आ गया, लेकिन अचानक रोनी को मारिया की आवाज सुनाई दी, क्योंकि ये सब रोनी के दिमाग की फिल्म थी। अगले दिन जब मारिया जिम में थी तो रोनी ने इससे जान के बारे में पूछा, क्योंकि इसे काम के बारे में बात करना थी, जबकि जान अपनी असिस्टेंट के साथ मजे कर रहा था। रात को तीनों ने एक साथ खाना खाया। इस दौरान रोनी बार बार मारिया को देख रहा था। अगले दिन मारिया ने जिम में देखा कि बहुत सी लड़कियां रोनी के इर्द गिर्द थीं जो इसे छूना चाहती थीं, लेकिन मारिया नहीं जानती थी कि रोनी सिर्फ इसे छूना चाहता था। रात को रोनी को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो मारिया को बहुत याद कर रहा था। रोनी ने अपने दूसरे फोन से मारिया को कॉल की, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो कुछ बोल सके। मारिया अनजान नंबर देखकर डर गई।
इसे लगा कि शायद वही निकाब पोश आदमी है जिसने इसे डराया था। सुबह मारिया नाश्ता बनाने में देर कर बैठी। इस बात पर मारिया और जान के दरमियान बहस हो गई। फिर जब जान जिम जाने लगा तो रास्ते में रोनी से मिला जिसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। जान को लगा ये फूल सूफी के लिए है, लेकिन रोनी ने झूठ बोला कि ये फूल उनकी माँ की कब्र के लिए है। रोनी फिर उन्हीं फूलों के साथ मारिया के घर आया और अपने दिल की बात कहकर वहाँ से चला गया, लेकिन मारिया खामोश रही। शाम को मारिया रोनी के लिए फूल तलाश कर रही थी कि इसी वक्त जान घर आ गया। मारिया ने जल्दी से फूल बिस्तर के नीचे छुपा दिए और जान भी वही फूल लाया जो रोनी ने मारिया को दिए थे। जान ने सुबह की बहस पर मुआफी मांगी जिसे मारिया ने कबूल किया और फिर वो दोनों नहा भी लिए। रात को जब जान सो रहा था, मारिया बालकोनी में आकर रोनी के फूल छुपाने लगी। नीचे फिर वही गाड़ी खड़ी थी जिसे देखकर मारिया को खौफ महसूस हुआ। कुछ देर बाद गाड़ी वहाँ से चली गई। सुबह जब जान काम पर चला गया तो मारिया दीवार पर एक तस्वीर बना रही थी कि रोनी इसके लिए चॉकलेट ले आया। मारिया ने इसका शुक्रिया अदा किया। रोनी को लगा कि शायद मारिया भी इसे पसंद करती है। इसी दौरान मारिया किसी जरूरी काम से बाहर चली गई। इसके जाने के बाद रोनी ने दीवार के नीचे अपने और मारिया के नाम लिख दिए और इसका पीछा करने लगा। मारिया को जब ये सब मालूम हुआ तो वो बहुत नाराज हुई। इसने रोनी को डांटा और कहा कि वो इससे नहीं बल्कि इसके भाई जान से मोहब्बत करती है। अगर तुमने ये सब बंद ना किया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मारिया की बातें सुनकर रोनी बहुत उदास हो गया। अगले दिन रोनी दोबारा मारिया के घर आया। इसने मुआफी मांगी और कहा कि वो अपने काम के लिए इसकी तस्वीरें लेना चाहता है। मारिया ने इसकी बात मानी और अंदर ले आई। वो अपना काम कर रही थी और रोनी तस्वीरें खींचने लगा। मारिया का खूबसूरत जिस्म देखकर रोनी के होश उड़ गए। इसने कैमरा एक तरफ रखा और इसके जिस्म को रंगने लगा। मारिया की आंखों में एक तूफान उठा। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और रोनी ने मारिया की चाहत के दिए को रोशन कर दिया। कुछ दिन बाद निकाब पोश आदमी ने मारिया को पार्किंग में पकड़ लिया, लेकिन रोनी ने आकर इसे बचा लिया। रोनी की बहादुरी देखकर मारिया खुश हो गई। अब वो भी रोनी से मोहब्बत करने लगी और जान को उन दोनों के रिश्ते का पता चल गया। चंद दिन बाद मारिया को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। मारिया परेशान हो गई क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि बच्चे का बाप कौन है, जान या रोनी। काफी सोचने के बाद मारिया ने रात को जान को बताया कि वो हामला है, लेकिन बच्चा इसका नहीं है। ये सुनकर जान का दिमाग घूम गया। मारिया ने कहा कि वो रोनी से मोहब्बत करती है और ये बच्चा इसी का है। दोनों में झगड़ा हुआ और जान गुस्से में मारिया को छोड़कर चला गया। ये सब रोनी दूर से देख रहा था। कुछ महीने गुजर गए। अब मारिया रोनी के साथ रह रही थी और दोनों अपने बच्चे के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन मारिया के जाने के बाद जान पागल सा हो गया था। एक दिन शाम को मारिया को निकाब पोश शख्स की कॉल आई और वो इससे मिलने गई। जैसे ही वो करीब आया, मारिया ने इसका गला काट दिया और इसे मार दिया। कुछ दिन बाद मारिया और रोनी की बेटी की सालगिरह थी। पार्टी के बाद जब रात को दोनों एक दूसरे के करीब आए तो एक निकाब पोश शख्स उनके घर चुपके से दाखिल हुआ और रोनी को गोली मार दी। फिर इसने मारिया को भी मार दिया। ये कातिल कोई और नहीं बल्कि जान था। दोनों को मारकर वो उनकी बेटी को ले गया और यही कहानी खत्म हो गई। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।